जो बेअदबी का दौर पंजाब में शुरू होया, ये बरगाड़ी कांड तो होया सी। उस तो बाद बहुत सी होर जगह ते होया ते नाले एक सारे धार्मिक ग्रंथां की बेअदबी हुई। ये मामला पंजाब दे विच एक बहुत बड़ा मामला रीसेंट पास्ट दे विच सारे पंजाब दे विच सड़कां बंद ते इन्ना रोष लोकां दे विच आया सी ते वो रोष नूं देख के पंजाब सरकार ने एक मैंबर कमिशन जस्टिस जोरा सिंह कमिशन ऑफ इंक्वायरी अपॉइंट किया। उसकी रिपोर्ट आई ना एडा बड़ा मामला जिस दे विच रिपोर्ट आई, बड़े अफसोस की गल है कि वो सरकार ने वो रिपोर्ट पब्लिक नूं दसी नहीं और लुको के रखी और कहा कि जोरा सिंह दी कमिशन की रिपोर्ट दे विच कुछ नहीं आया। पर हुण पता चल रहा इन्हां ने लुको के क्यों रखी वो रिपोर्ट, क्योंकि उस रिपोर्ट दे विच बहुत कुछ है जो कि सीधा तो सीधा जो सरकार दे बड़े लोगों के खिलाफ जाता। उन्हां चों दो तीन चीज़ां मैं तुहानूं पढ़ के हुण सुणाउणा। जिहड़ा जो बेअदबी का केस रजिस्टर होया, वो केस रजिस्टर दे विच रोस लोकां दे विच सी कि दोषियों नूं फड़ो ते दोषियों नूं सज़ा दिओ। वो जिहड़ी इन्वेस्टिगेशन इन्हां ने SIT अपॉइंट की, जोरा सिंह पहला तो कारजू कमिशन से उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं हुई। हुण बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जोरा सिंह कमिशन जो सरकारी कमिशन सी, सरकारी कमिशन ने भी ये कहा कि ये इन्वेस्टिगेशन जो हुई बिल्कुल प्रॉपर नहीं की गई और जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए किसी नॉर्मल केस च उस तरह की इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। मैं पेज नंबर 21 तुहाडी इस रिपोर्ट तो तुहानूं पढ़ के सुणाउणा, उहदे चों कुछ के पाठ। The above discussion leads Commission to hold that the investigators did not properly investigate into the highly sensitive matter desecration of Shri Guru Granth Sahib. Now इस तो बड़ी ये 30 जून नूं ये जून रिपोर्ट आई है। इस तो बड़ी होर इंडिक्टमेंट सरकार दी हो नहीं सकती कि ये जो वाकया सी, ये वाकया सितंबर दा सी, सितंबर 2015 दा ते ये रिपोर्ट हुण आई आ ऑलमोस्ट जून दे विच ते ये कि सरकार ने बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं की और बिल्कुल प्रॉपर जांच नहीं हुई। वो जांच क्यों नहीं हुई प्रॉपर, इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुई प्रॉपर, उसका जवाब भी इस रिपोर्ट दे विच मिलदा। ये रिपोर्ट दे विच पैरा नंबर 31 दे विच 31 तुहानूं ये कॉपी दे देंगे, उत्थों तुहानूं पता चल जूगा। पैरा नंबर 31 दे विच जो इन्हां ने उहदे च साफ लिखिया, there was a general perception among the public that incident desecration of Granth Sahib took place at the instance of big people. Now big people दा मतलब जेड़े गवर्नमेंट दे विच बैठे बड़े लोग ने। इस करके पहली गल तो एक परसैप्शन जनरली, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन नहीं प्रॉपर हो रही, इंसाफ मंगदे उन्हां दे गोलियां चल रही ते इहदे च सरकार दे बड़े लोग इन्वॉल्व आ। हुण ये कमिशन ने कन्फर्म कर दिता, सरकार दे अपने अपॉइंट किए हुए कमिशन ने कन्फर्म कर दिता कि ये जो बड़े लोगों की इन्वॉल्वमेंट ये सी। एक बहुत बड़ी कोशिश सी सरकार वालों कि इत्थे दी शांति भंग की जाए। जदों इन्होंने दो मुंडियां नूं गोली नाल मारिया ते नाल दोवां नूं गिरफ्तार किया, उदों मैं उत्थे कोट बरगाड़ी पहुंचिया। बरगाड़ी पहुंच के जो मैं कचहरी में बैठा सी तो उत्थों के लोकल जर्नलिस्टां ने आके सारा ने मैनू कहा कि जी बहुत बड़ी चाल सी पंजाब की शांति नूं भंग कर लई। और उस टाइम की हालत दसणगे, केजरीवाल जी सब तो पहले लीडर सी जिहड़े उदों उत्थे पहुंचे सी और उत्थे की हालत सब नूं पता कि जिन्ना रोष लोकां दे विच सीगा ते ओह जिहड़े इन्हां ने दो बाइबल कलां दे विच गोली मार के जिन्हां नूं मारिया, उहदे बारे कमिशन ने की किया वो देखो तुसीं। हुण ये कमिशन का पेज नंबर 46 ते 48, पेज नंबर 46 से कमिशन बड़ा साफ ये गल क्लीयर करता कि वो लोग उत्थे बैठे सिर्फ इंसाफ की मंग कर रहे सी। नाउ द क्वेश्चन whether or not the police firing was in self defense, answer to this is to be found in the negative in view of the evidence on record. जो सैल्फ डिफेंस नहीं सी, वो चुप करके शांति नाल बैठे आ, इंसाफ की मंग कर रहे आ, तो पुलिस फायरिंग का मतलब नहीं सी। ये जिहड़ी पुलिस फायरिंग की
ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ। पेज नंबर 48 ਤੇ देखो, एक कमीशन लिख रहा in the circumstances whether the both victims Gurjeet Singh and Krishan Bhagwan Singh were in sitting position, what impelled the police officials to fire at them? मैं repeat करता जी, both the victims were in sitting position. What impelled the police officials to fire at them, and that too from a close contact, is beyond comprehension, more so when the victims were defenseless and unarmed. There cannot be a more severe indictment of the government than this. जो बैठे आ, जो ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਲੋਜ਼ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ जाके गोलियां चलाइया। और बिल्कुल निहत्थे सी और उन्होंने कोले कोई हथियार नहीं सी जो ये दो जिन्होंने मारिया जो बैठे सी। The upshot therefore is that the police firing, as a result of which 2 persons Gurjeet Singh and Krishan Bhagwan Singh died and more than 5 injured, some grievously, was absolutely unwarranted. इस रिपोर्ट तो ज्यादा सीरियस इंडिक्टमेंट सरकार दी होर नहीं हो सकती। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੀਸੈਂਟ ਪਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੋ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਹ ਇਹ ਹੋਈ। ਔਰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੁਕੋਇਆ, ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਈਨ ਆ ਕਿ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੀਡਰ इस दे विच इन्वॉल्व सी। ये दिखाती है कि जो बेअदबी का पाप हुआ, हम सब लोग जानते हैं कि सब लोगों को ये शक था कि इसमें बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं। पंजाब की अमन चैन शांति भंग करने के लिए ये करवाया गया। लोगों को ये शक था कि चूंकि सरकार में बैठे हुए लोगों को अब लग रहा है कि आने वाले चुनाव में वो हारने वाले हैं, वो किसी भी तरह से पंजाब की शांति भंग करना चाहते हैं। इस रिपोर्ट में साफ साफ ये लिखा है कि जो बेअदबी के कांड की जांच करवाई गई वो जांच बिल्कुल गलत करवाई गई। जांच के नाम पे उस पे पर्दा ढकने की कोशिश की गई रादर देन सच निकालने की कोशिश। अगर कोई भी कांड होता है उसकी जांच कोई क्यों दबाएगा? तभी दबाएगा जब उसके मन में शक होगा, जब उसका खुद का कुछ ना कुछ फंस रहा होगा। बादल सरकार ने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के बेअदबी की जांच को क्यों दबाया, क्यों वाइट वॉश किया? तो ये शक पुख्ता होता है। इन्होंने साफ साफ लिखा कि जांच गड़बड़ की गई और जानबूझ के गड़बड़ की गई। तो ये शक पुख्ता होता है कि जो टॉप के ऊपर बैठे हुए सबसे बड़े लोग हैं और सब लोगों का शक सुखबीर सिंह बादल पे है, उन सब बड़े बड़े लोगों का इसमें हाथ शामिल है, इसलिए जांच गड़बड़ की गई। उसके बाद उन्होंने खुद ही कमीशन बनाया। ये कमीशन की रिपोर्ट आए हुए भी कई महीने हो गए। इस रिपोर्ट को क्यों दबाया गया? अब इस रिपोर्ट को भी इसीलिए दबाया गया ताकि सच सामने ना आ सके। और कोई XYZ व्यक्ति कल रात को हमें ये रिपोर्ट देके गया है, उसका हम शुक्रिया अदा करते हैं जिसने ये सच सामने लेके आया। दूसरा, उससे लोगों की भावनाएं आहत हुई। जाहिर है कि लोगों की भावनाएं आहत होंगी। उसके बाद जो लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे वहां पुलिस फायरिंग की गई। पुलिस फायरिंग जो हुई, पुलिस का कहना था सरकार का कहना था सेल्फ डिफेंस में हुई। इसमें साफ साफ लिखा है सेल्फ डिफेंस में नहीं हुई। मतलब दिस इज वन ऑफ द फाइंडिंग्स ऑफ दिस रिपोर्ट दैट डिड द पुलिस फायरिंग टेक प्लेस इन सेल्फ डिफेंस? द आंसर टू दैट इज इन द नेगेटिव, कि नहीं, वो चुपचाप बैठे हुए थे, उनके ऊपर गोली चलाई गई। 1 यार्ड मतलब 1 गज की दूरी से गोली चली है, ये इसमें लिखा हुआ है।
तो इसका मतलब जिन लोगों ने चलाई वो तो मुलाजिम थे, जो मास्टरमाइंड जिन्होंने गोली चलाने के आदेश दिए, जिस नेता ने आदेश दिए, वो दोषी है। वो कौन है? वो दहशत फैलाना चाहते थे कि अगर तुम सरकार के खिलाफ विरोध करो तो तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा। ये पंजाब के अंदर अमन चैन भंग करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। ज्यादा दुख की बात यह है कि धार्मिक तौर पे लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिशें की। जनता को बधाई देना चाहेंगे कि वो इनके ट्रैप में नहीं आए और लोगों ने शांति बनाए रखी। आम आदमी पार्टी, हम लोग सभी धर्मों के ग्रंथों की इज्जत करते हैं। किसी भी हालत में, चाहे वो गीता हो, चाहे बाइबल हो, चाहे कुरान हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहब हो, किसी की भी बेअदबी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार बनेगी, ऐसा माहौल बनाया जाएगा कि पूरे पंजाब के अंदर सभी धर्मों की इज्जत की जाए, सभी धर्मों के ग्रंथों की इज्जत की जाए और एक अमन चैन शांति कायम की जाए। हमने एक दो दिन पहले भी कहा था, सुखबीर सिंह बादल एक हार्डन्ड क्रिमिनल है, वो मुख्यमंत्री बना, ये दुर्भाग्य की बात है और उसे गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि उसका एक ही मकसद है, किसी भी तरह से पंजाब की शांति को भंग करना। दोनों बिल्कुल वो एजिटेशन साहब की मांग कर रहे हैं। मेरा मैसेज लेके गए हैं और चुनाव की व्यस्तता की वजह से, क्योंकि एक ही दिन रह गया था, आज शाम को 5 बजे कैंपेन। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में जिक्र करने के लिए बुलाई गई है। हम सब लोग जानते हैं कि बरगाड़ी कांड के बारे में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी की गई थी। उसमें जस्टिस जोरा सिंह कमीशन बैठा था, 1 मेंबर कमीशन। उस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट को बादल सरकार ने छुपाया था। वो रिपोर्ट कल रात को हमारे हाथ लगी है। उसके बारे में पहले फुल्का जी आपको बताएंगे कि उस रिपोर्ट में क्या है, उसके बाद मैं बोलूँगा। सरकार दे कोले रिपोर्ट आ, मैं चैलेंज करता सुखबीर बादल नूं कि इसनूं गलत प्रूव करके दिखावे। सुखबीर बादल दे कोले रिपोर्ट आ, सुखबीर बादल नूं चैलेंज करते हैं कि इसनूं गलत साबित करे तो वो एकदम, अगर वो कहते आ इनू चैलेंज करते आ तो रिपोर्ट एकदम रिलीज करे। घंटे के अंदर अंदर मीडिया नूं खुद पता चल जूगा कि सच है। सिलेक्टिव रिलीज का मतलब नहीं है, रिपोर्ट दो। रिपोर्ट एडी वड्डी जो रिपोर्ट आ, इन्ना वड्डा इंसीडेंट आ, इहदे च कोई नैशनल सिक्योरिटी इन्वॉल्व नहीं है, जिहड़ी कि जिहदे नैशनल सिक्योरिटी करके जिवें इंदिरा गांधी ठक्कर कमीशन वो इन्वॉल्व नहीं है। ये पब्लिक इंटरस्ट का मामला। एक घंटे के चैलेंज करके रिपोर्ट को रिलीज कर, फिर साडे इहदे बारे गल करना। ये रिपोर्ट हम अभी आपको सबको बांट देंगे। इसकी अभी हुणे तुहानूं कॉपियां दे देंगे। दिन्ने जी, दिन्ने। सारा आएगा। आज भी सुना है, सुच्चा से सारे करेंगे जी। अब
करने दीजिए उनको। मुद्दा आज हम ये रिपोर्ट का मुद्दा लेके आए हैं। हाँ। ये बहुत जरूरी मुद्दा है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। बाकी तो आपके सवालों के रोज ही हम जवाब देते हैं। पता ना करो, संजय सिंह जाके आया और पता करो संजय सिंह जाके तो पूरे पता कर लो। जैसे हमने दिल्ली में भी किया था तो सबको स्पाई कैम्स दिए हैं कि अगर कहीं भी कोई गलत चीज नहीं है तो तुरंत रिकॉर्ड कर लो और रिकॉर्ड करके इसको मीडिया को भी दीजिए। परमिशन की क्या जरूरत है, सिटीजन है। आप लगातार फोकस कर रहे हैं, इंडिया को 15 तक अंदर देंगे और साथ ही आप पर्चा कल्चर के ऊपर बोल रहे हो कि जो बच्चे हुए हैं उनकी जांच होगी और वापस लिए जाएंगे। तो तीनों इशू आप क्यों फोकस कर रहे हो, ये तीनों के ऊपर से पेन क्यों है? इसके ये सबसे ज्यादा टच कर रहे हैं लोगों को। जिस चीज से लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हों, जिस चीज से लोग सबसे ज्यादा दुखी हों, नाराज हों, अन्याय महसूस करें, उन्हीं चीजों की बात कर रहे हैं हम लोग। बदले की भावना की बात नहीं आ रही, बदले की नहीं, भावना की बात है। अगर इंसाफ किसी की के इंसाफ की बात है, न्याय की बात है, न्याय की बात। अगर किसी के धर्म के ग्रंथ की बेअदबी होती है उनको बुरा लगता है। पूरे पंजाब में आज नशा फैला हुआ है, लोगों के परिवार बर्बाद हो गए, नशे की हम लोग बात कर रहे हैं। लोगों के ऊपर झूठे पर्चे किए गए दहशत फैलाने के लिए, उन पर्चों को वापस लेने की बात कर रहे हैं। ये तो न्याय की बात है, ये तो जरूरी है। सर एक मिनट देखो, क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का सब तो बड़ा प्रिंसिपल है पनिशमेंट एक्ट एज ए डेटरेंट। पनिशमेंट बदले की भावना नहीं करनी होंगी, इसे करके गवर्नमेंट इनू टेकअप करती है क्योंकि उन्होंने एज ए डेटरेंट एक्ट करने लिए कल होर कोई ऐसा कोरोना जुर्म ना करे। तो इसलिए यह जरूरी है इसने जुर्म की तो सजा मिले ताकि उस बाद दूसरी बार जरूरत ना करे जुर्म करने की। सारे एनआरआई खालिस्तानी नजर आ रहे हैं। मैं किसी हिंदू से मिल लेता हूँ तो कहते हैं हिंदू आतंकवादी से मिला, मैं किसी सिख से मिल लेता हूँ तो कहते हैं सिख आतंकवादी से मिला। उनको सारे पंजाबी अब आतंकवादी नजर आ रहे हैं। उनको वही मैंने कहा, सारे एनआरआई उनको आतंकवादी नजर आ रहे हैं। मैंने बार बार बोला है, कैप्टन को भी और बादल को भी मैंने चेतावनी दी है। मैंने कहा कि तुम्हें मेरे को जो गाली देनी है दे लो, पंजाब के लोगों को आतंकवादी कहना बंद करो। सारे हिंदुओं को आतंकवादी नजर आते हैं, सारे सिखों को आतंकवादी नजर आते हैं, ये सब बकवास बंद करो।